पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को उनके साथ मिलकर काम भी करती है। उनको मजा ही बड़ा आ रहा है पाकिस्तान से बात ना करने का, उनको इंतहाई मजा आ रहा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान से बात करके इमीडिएटली क्या होगा? कुछ ले दो करनी पड़ेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी, ऐसा स्पीच दे दिया कि मोहसिन नकवी जो है वो एकदम आग बगोला बन गए। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है। हम फौज और आईएसआई का दिफा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि ये जूते चाटते हैं फौज के और आईएसआई के, और है ना, ये सारे इल्जामात हैं ना मेरे ऊपर। ये फौज के एजेंट हैं, फौज इनको फंड करती है। जो ये कैलकुलेटर नहीं बना सकते, इनसे बोलो कि कौन सा कैलकुलेटर है पाकिस्तानी ब्रांड, जरा हमें बताओ कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। जांगिया बनियान ढंग की नहीं बनाते ये लोग, वो भी चाइनीज पहनते हैं। अल्लाह का फजल है, सच्ची बात मुझसे पूछते हो यार, मुझे पता ही नहीं है कि हमें कौन फंड करता है, क्योंकि हुकूमत और रियासत और फौज और आईएसआई तो हमें फंड नहीं करते। हमें सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वाले मुसलमान फंड करते हैं, हमें बच्चे फंड करते हैं, स्टूडेंट्स फंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है कारगिल दिवस, और आज के दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर कारगिल के पहाड़ी में जाकर के बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, और भारत अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के आतंकवादियों के बीच में डिफरेंस करना छोड़ दिया है, और भारत डायरेक्ट अब पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगी जैसे ही पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी गतिविधि करता है भारत में। और इसके साथ साथ और अब भारत सीधी चेतावनी दे रहा है भारत को कि अब पाकिस्तान कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत पाकिस्तान के साथ बात करेगा और इंडस वैली ट्रीटी को बहाल करेगा, नहीं तो पाकिस्तान को प्यासा बनना पड़ेगा। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना है। अच्छा चलें, आप जरूर दे लें पाकिस्तान को टफ टाइम। तो उस सिलसिले में वो कहते हैं कि ठीक है, देखें पहले घर में एक आप देखा होगा कि अभी जो वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे लो जी ये तो घर में जो है ना इस तरह की डिवाइड की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो बात नहीं इसलिए करना चाहते बिकॉज पाकिस्तान वो समझते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है पाकिस्तान से बात करने का, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो जी आप तो टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का, देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इंडियंस कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये कोई और मुल्क क्यों नहीं कहता। अब वो अगले दिन वो जापान के जो आई हुई थी तो वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई। जापान में दरअसल पाकिस्तान जो है ना वो ध्यान ही नहीं दिया। जापान सैड थे मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, हमारा इनसे क्या लेना देना, ना कभी उनकी कोई वो है। और फिर दूसरा चाइना की वजह से भी पाकिस्तान उनको इतनी लंबे चौड़े लिफ्ट नहीं कराता, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो अब इन्होंने दोबारा माहौल गर्म कर दिया है। इन्होंने कहा कि ये आई थिंक कोई इवेंट था ये कारगिल का, उस हवाले से जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो उस पे ये कमेंट कर रहे थे, और देयर कैन नॉट बी अ बेटर मोमेंट कि अब वो सारे के सारा जो कल चीजें वहाँ इंडिया में चल रही थी उनको तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया जो है ना उसने सारी की सारी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने लिंक कर दी है अपनी इंटरनेशनली, वो जैसे कहते हैं ना कि इस चीज से लिंक कर दी है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना फॉरेन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं थ्रू इलेक्शंस, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस चीज को हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं पे हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट है कि हम कैसे बात करें।
जैसे वो कहते हैं ना एक एक एक, एक वो एक सिचुएशन क्रिएट होगी ना, एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि जहां पे इंडिया ये समझता है कि भाई द बेस्ट थिंग इज कि पाकिस्तान को बस पकड़ के रखना है, पाकिस्तान के चीजें बेहतर नहीं होनी चाहिए। और वो किस तरह, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान को इंटरनली इंगेज कर दो, फिर ये अब रेटरिक सारी की सारी शुरू हो जाती है। तो चले, ये उनकी चॉइस है, वो अगर करना चाहते हैं, हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझता हूँ और जानता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो 2029 तक वो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती, और 2029 के बाद भी नहीं करना चाहती। उनको मज़ा ही बड़ा आ रहा है पाकिस्तान से बात ना करने का, उनको इंतहाई मज़ा आ रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान से बात करके इमीडिएटली क्या होगा? कुछ ले दो करनी पड़ेगी, हमें ये नहीं पसंद, तुम्हें ये नहीं पसंद, पाकिस्तान ये नहीं चाहता, मैं वो ये नहीं चाहता। तो वो कहते हैं हमें क्या फायदा है इनके साथ लड़ने का, हमने तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इनकी तरफ देखना है। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, पंजाब में लोग सिर्फ इसलिए घरों में बैठे हैं कि जोर और जबरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे। ऐसे में टाउटों को एक खबर दी जाती है, हम जरा देखते हैं। ब्रेकिंग, Kuwait announces a joint defense cooperation agreement between Kuwait and Pakistan. Pakistan now has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia and a defense cooperation agreement with Kuwait, effectively turning it into a net security stabilizer for the Gulf countries. खबर दी जाती है, मैं आपको दूसरे की भी बता देता हूं। ये लिखता है कि Kuwait announced a defense contract with Pakistan. Pakistan already signed a defense pact with Kingdom. Qatar in discussion to sign a similar deal. Gulf Power Center is shifting and Pak emerging a key player. These deals will help Pakistan establish a military industrial complex. So, इसने एक स्टेप आगे बात कर दी है कि कुवैत के साथ साथ, कुवैत से भी डील हो गई है दिफाई, और कतर के साथ भी बातचीत जारी है, और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत तरक्की करने वाला है। मेरे पाकिस्तानियों, जिस मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो, वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। हर दूसरे चौथे दिन ऐसी कोई खबर आती है जिससे ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि शायद अवाम को लगे कि यार बस पाकिस्तान ने पटे चक दिए हैं। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि अगर इस तरह की डील्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे पाकिस्तान की पहली जो दिफाई डील थी कि आप पे हमला हम पे हमला, मैंने तब से कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को ये नई जंग में धकेलने की साजिश है। अब अगर पाकिस्तान कुवैत के साथ भी ये करता है, ये खबर मुझे नहीं पता सच्ची है, नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसकी जो तर्जुमान है उन्होंने ये शेयर की है। अगर पाकिस्तान फराहम करता है सिक्योरिटी की गारंटियां या दिफाई मुआहदे, तो आपको पता है ना कि कुवैत ने हालिया दिनों में और बहरीन ने हालिया दिनों में मिलके ईरान के ऊपर फिजाई हमले किए हैं। क्या आपको ये बात पता है? विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे इन ममालिक के साथ हो जाते हैं तो पाकिस्तान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ईरान के। ईरान तो यूक्रेन को कह रहा है कि तुम मदद कर रहे हो तो तुम हमारा टारगेट हो गए। ईरान तो बरतानिया को कह रहा है कि तुम्हारी हदूद इस्तेमाल करके, तुम्हारे अड्डे इस्तेमाल करके अमरीकी जहाज उड़ते हैं तो हम तुम्हें भी निशाना बनाने में हक बजानिब होंगे।